है कि मिर्जे की माँ मर जाएगी, लेकिन ये कभी भी मोबाइल के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं आग में दाखिल हुआ मेरी तो हड्डियां बचेंगी जो कुत्तों की खुराक बनेगी। गल सुनो, मेरी गल सुनो, जेल में तो सदो और तो मैं लब दा कोई देसी मंजी वो जेल भी तक जदू आएगा तो मेरे सवाल का जवाब दे। वुजू के क्या फर्ज है? वुजू के 4 फर्ज है, मुंह धोना, दोनों पाँव मुझे तो मजा आता है कि यार इनके पास अब कोई चीज नहीं है सिवाय गालियां निकालने के। कभी ये अल्लाह के अंबिया की गुस्ताखी करता नजर आता है तो कभी औलिया अल्लाह की शान में जुबान दराजी करता है। कोई छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है, तो वो जो बच्चा है उसने भी वो तकरीर रट ली। बस ये बच्चे उसी तरह के हैं, इससे ज्यादा शयातीन बच्चे हम हुआ करते थे जब हमारे उस्ताद हमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दिया करते थे, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यों हैं, जिन्नों के भी प्यों हैं। ये सारी शैतानत, ये सारे गलीज अकीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करके शिरकी अकीदे उम्मत को सिखाना और फिर उसे रंग ये देना कि जो इन अकीदों को नहीं मानेगा वो गुस्ताख रसूल होगा। यानी कि हमारी जमात अहले सुन्नत जमात हजूर के दौरे मुबारक से और केड़ा 1500 साल तो बड़े बुजुर्गों का दीन है ना, आपके अकीदे कुरान से साबित, ना आपके बुखारी मुस्लिम से साबित। केड़ा 1500 साल, 1100 साल क्या करो और ना हदीस सुनाया करो बुखारी मुस्लिम की कि सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का। ये मैं यानी वो उसको एक बिलमफहूम बयान कर रहा हूं। उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। और तुसी बाल वाले हो जी, पुराने बुजुर्गों को नहीं मानते, पुरानों के तुम मुनकिर हो, तुम लोग दरमियानों को मानते हो। पुराने वैसे थे जैसा कि हम हैं। कौन से अकीदे तुम्हारे कुरान और सुन्नत से साबित है? 1904 के अंदर आला हज़रत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेली नहीं कहता था। ठीक है, वो अनफी शाफी वाला मामला चल रहे थे, वो भी इतना पुराना नहीं, वो भी 4वीं सदी हिजरी में हुज्जतुल्लाह बालिगा में शाह वलीउल्लाह दिल्वी ने लिखा कि शुरू है। केड़ा 1500 साल का दीन, 1100 साल का कहानी कहानी बंद करो। और फिर आप है कट्टर ठेठ हनफी। केड़े हनफी हो? अल मोहम्मद वाले या उसामुल रहमान वाले? आए ना दार थले हो तो। हां, वीडियोस में चैलेंज दिया है कि आ मेरे साथ बैठ, मेरे साथ बात कर, लेकिन ये बदबख्त मुझ नाचीज से भी कतराता है। इसे पता है कि अगर मैं अपनी बिल से बाहर निकलूंगा तो लटका दिया जाऊंगा। तो मैंने बार बार कहा था कि मनु छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तुम्हारे एंडलस में पकड़ांगा, मुंडू फड़ांगा तो। मैं वो नहीं हूं कि जो ये आप लोग तमाशे लगाते हैं कि कहीं धरना दिया तो दबक के लोग पीछे बैठ के ना। मैं चलती फिरती 302 जाए मैं ठोक देंगे जमन जी। जिसने भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लाया वो बचेगा नहीं। और इल्जाम लगाने वालों का अपना आप स्टेटस देखें। जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया हुआ है, जिनके एक अब्बे ने कहा कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। हाँ, बायज़ीद बुस्तामी ने। अंदाजा करें ये इन लोगों का स्टेटस है जो एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर करते हैं और चढ़ दौड़े हैं मेरे ऊपर। मैं पहले क्या मेरे अल्लाह आइयो, मैं ला के हाथी पढ़ा चढ़नी है ना तुम्हारी इज्जत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटा पीर साहब, जो कि अपने फिरके में बहुत मशहूर हैं। तो अब तो इंजीनियर साहब के खिलाफ भी काफी सारे उनके क्लिप्स आते रहते हैं, तो उन्होंने चैलेंज भी दिया इंजीनियर साहब को कई दफा और इस तरह की बातें भी काफी सारी करते रहते हैं। मतलब वो अपने फिरके में कट्टर हैं तो इस तरह की बातें बस करते रहते हैं। तो खैर उन्होंने इंजीनियर साहब के बारे में क्या इरशादात फरमाए हैं, पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कि मिर्जा जहलमी जिसकी शैतानगी और खबासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आए दिन इसकी नई नई जहालतें देखने और सुनने को मिलती है। कभी ये अल्लाह के अंबिया की गुस्ताखी करता नजर आता है तो कभी औलिया अल्लाह की शान में जुबान दराजी करता है, कभी ये अजान की आवाज पर एतराज करता है। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। फरमा दे कि हक आया और बातिल चला गया। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक जमात अहले सुन्नत में से हैं और हमें बड़ा फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमात अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है। और जमात अहले सुन्नत ये वो वाहिद जमात है कि जिसका वजूद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी था। यानी कि हमारी जमात अहले सुन्नत जमात हजूर के दौरे मुबारक से है। बाकी जो दूसरे फिरके हैं व्यूअर्स, अगर आप 100 साल या 150 साल पीछे चले जाएं तो बाकी फिरकों के तारीख में आसार भी नहीं मिलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का वजूद दौरे मुस्तफा से है। और व्यूअर्स, हर दौर में जमात अहले सुन्नत के मुखालिफ जितने सरकश मौजूद हैं, जितने सरकश फिरकों ने सर उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमाए कराम ने उन बातिल फिरकों का सर कुचल कर रख दिया। हमारे अहले सुन्नत जमात के उलमाए कराम ने हर दौर में मुनाफिकीन का डट कर मुकाबला किया,
वो उलमाए हक जिनके बारे में, जिनकी हकानियत के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात जगमगा रहे हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमाए कराम बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। तो इन उलमाए हक में से एक आलिम दीन, हमारे सरों के ताज, पीर तरीकत, रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया है। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मिर्जा जहलमी, जिसकी शैतानगी और खबासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी दीवानगी और बेहिसी में शबो रोज इजाफा हो रहा है, आए दिन इसकी नई नई जहालतें देखने और सुनने को मिलती है। कभी ये अल्लाह के अंबिया की गुस्ताखी करता नजर आता है, तो कभी औलिया अल्लाह की शान में जुबान दराजी करता है, कभी ये अजान की आवाज पर एतराज करता है, तो कभी ये अहदीस रसूल पर बेजा अटकलियां करता नजर आता है। अलगर्ज के आए रोज इसकी खबीसाना हरकतें बढ़ती जा रही है। तो हमारे उलमाए हक ने इस खबीसुन नफ्स को मुनाजरा की दावत दी थी कि आके हमारे साथ बैठ, हमारे साथ बात कर, मगर ये हर दफा भागा। और ये क्यों ना भागता, भला हक के सामने बातिल कैसे ठहर सकता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जा अल हक वज़हक़ल बातिल, फरमाया कि हक आया और बातिल ज़ाइल हो गया। तो हक के सामने बातिल नहीं ठहर सकता। इसलिए हमारे उलमाए हक अहले सुन्नत का नाम सुनकर ये भीगी बिल्ली की तरह अपने पिंजरे में पनाह लेता है। मेरे भाइयों, उलमाए हक्का, उनकी तो बहुत शान है, वो तो हमारे सरों के ताज हैं। मुझ नाचीज ने इसको कई दफा वीडियोस में चैलेंज दिया है कि आ मेरे साथ बैठ, मेरे साथ बात कर, लेकिन ये बदबख्त मुझ नाचीज से भी कतराता है। इसे पता है कि अगर मैं अपनी बिल से बाहर निकलूंगा तो लटका दिया जाऊंगा, इसलिए ये बेचारा अपने पिंजरे में ही पनाह गुज़ी रहता है। वो कहते हैं ना कि घर का कुत्ता भी शेर होता है, तो इसलिए ये अपने घर में ही शेर बना हुआ है, घर में बैठकर ये बातें करता है। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारे सरों के ताज हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने पागल मिर्जे को अब मोबाइल का चैलेंज दिया है कि आपने फरमाया कि आग जलाते हैं, मिर्जा भी उस आग के अंदर जाए, मैं भी जाता हूँ। अगर मेरी मूंछ का एक बाल भी जल गया तो हम झूठे, मिर्जा सच्चा। मेरे भाइयों, शाह साहब ने कमाल जिगर दिली का मुजाहरा फरमाया, लेकिन हमें पता है कि मिर्जे की मां मर जाएगी, लेकिन ये कभी भी मोबाइल के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं आग में दाखिल हुआ, मेरी तो हड्डियां बचेंगी जो कुत्तों की खुराक बनेगी। तो हम व्यूअर्स हजरत अल्लामा मौलाना पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब को खराजे अकीदत पेश करते हैं। आपने कमाल बहादुरी का मुजाहरा फरमाया। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है पीर साहब से कि पीर साहब, आप जो है इतने बड़े मतलब क्रांति पीर हैं, या जो भी आपका मतलब पीर लोग मानते हैं, किसी वजह से मानते होंगे ना, कोई फैज होगा आप में, तो आप एक निगाह मार के इंजीनियर साहब का चैनल उड़ा दें, बस फितना ही खत्म हो जाएगा ना। आपके नजदीक जो सबसे बड़ा फितना है इंजीनियर साहब है इस टाइम, तो वो खत्म ही हो जाएगा। आप निगाह मार के चैनल उड़ा दें। आप पीर किस चीज के हैं जो मतलब लोगों को वसीला बन के आप बड़ा कुछ मतलब दे रहे हैं, तो आप इंजीनियर साहब का चैनल उड़ा दें ताकि मसले खत्म हो। हम भी सुकून से, और हम भी आप लोगों की बैत करने के लिए रेडी हो, और हम भी आप लोगों को मानने के लिए तैयार हो। हम तो मानने वाले हैं, हम तो आप लोगों को मान जाएंगे भी। हम इनको जो चैनल है ना वो उड़ा दिया, या खत्म ही होगा सारा कुछ। जहां पे भी इंजीनियर साहब आएंगे, फेसबुक पे आए उधर से उड़ा दें, इंस्टाग्राम पे आए उधर से उड़ा दें। ये भी आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप निगाह मारें और सारा कुछ उड़ा दें, तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। और आपके जो है मुरीदैन में भी इजाफा होगा कि आपने इतनी बड़ी करामत कर दी है। मतलब सिर्फ आप एक फिरके के पीर हैं, बाकी फिरकों के आप मतलब कुछ नहीं लगते, उनको फैज नहीं पहुंच सकता आपका। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।